Assalamu alaikum everyone. Starting with the name of Allah who is the most gracious, merciful and beneficent. इब्तदा उस खुदाए लमीज़ल के नाम से जिसने अर्श से लेकर फर्श तक को सजाया और बनी आदम को तख्लीक फरमाया. This side is Ariba Shahid from KP that also known as the land of magician. सबसे पहले हसीन चश्म और दिलकश चेहरों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और तहदिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने कुछ वक्त निकाला सीखने और समझने के लिए. Because learning never exhausts the mind. डेढ़ सामिने कराम, मैं आपकी नजर कुछ हिदायत करती चलूं जिनके पेश नजर आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है. अपने पास एक डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सकें. इंटरनेट या सोशल मीडिया को यूज करने के बजाय अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मीटिंग की तरफ मबजूल रखें. वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त अल्लाह की अमानत है जिसमें एक लम्हा भी जाया करना मुजरिमाना खयानत है. सो मैं इसके बाद दी मोस्ट काइंड शाइनिंग एनरिशिंग पर्सनैलिटी सर नासिफ साहब को दावत देना चाहूंगी, जिनका मुदल्लल अंदाज़े बयां मगर पुरअसर अंदाज़े बयां उनकी शख्सियत का खासा है. इस शेर के साथ संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मे इल्म आगही से दिल मुनव्वर कर दिया. काइंडली सर तशरीफ लाइए, हमारे सामने किराम के साथ अपना कीमती नॉलेज शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. जी अस्सलाम वालेकुम। जी आल ब्रदर एंड सिस्टर कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। जल्दी से जो है मुझे बताइए, मेरी वॉइस जो है तमाम पर्सन को जो है प्रॉपर क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स के अंदर जो है जल्दी से जो है टाइप बंद कर दें ताकि हम अपने टॉपिक की तरफ जो है मूव ऑन कर सकें। जी सर, वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी सर, जी सर, ओके सर, ओके जी, ठीक हो गया। आई थिंक जो सब पर्सन को जो है मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है। ओके जी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ओवरऑल जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है पर्सनल मेंटोरशिप के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ डे जो है मैंने ओवरऑल क्लियर करवा दिए थे आप लोगों के। और बाकी तकरीबन 3 से 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मिसाल के तौर पे अगर वो आप लोग नहीं उनको जो है मिसाल के तौर पे कंप्लीट करते तो मेरा ख्याल में जो है मेटाफोर्स का जो सिस्टम का जो विजन है वो कभी भी जो है नहीं पूरा हो पाएगा। जिस मकसद के लिए आप इस सिस्टम के अंदर आए वो मकसद जो है कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक बेसिक चीजें हैं और जब तक बेसिक चीजें नहीं कंप्लीट होंगे तभी कभी भी आप आगे जो है मिसाल के तौर पे जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं, हम कौन से टॉपिक जो हमारा लास्ट टाइम हुआ था वो हमारा टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम किसी को पता है, ताकि मुझे पता चले। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक हुआ था उसके बाद जो है हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताएं कौन सा हमारा लास्ट टाइम टॉपिक हुआ था। चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताएं ताकि मुझे पता चले कि वाकई जो है ओवरऑल जो है ओवरऑल काफी सारे पर्सन एक्टिव बैठे हैं। कुछ ऐसे पर्सन जो मैंने शुरू के अंदर बताया था कि कुछ लूजर होते हैं, कुछ लीडर होते हैं और कुछ एमेच्योर्स होते हैं। जी ओके, वेरी गुड, ओके, ओके वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, मैं बोलूंगा नहीं ताकि मैं मुझे पता तो चले कि कितने ऐसे पर्सन है जिन्होंने लास्ट टाइम जो मेरा टॉपिक लिया था उनको मुकम्मल जो है अच्छे तरीके से याद है। वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, ओके, ओके वेरी गुड, जबरदस्त, ओके ओके, जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड, ओके, ओके, ठीक हो गया, जबरदस्त, वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त। 50% यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने ठीक आंसर दिया और 50% ऐसे जो मिसाल के तौर पर मजे के साथ बैठे हैं, जो ओवरऑल मजे के साथ बैठे हैं जिनको नहीं पता, तो मतलब ये है कि टाइम पास वाले आए बैठे हैं ना। फिर ये फिर यही लोग होते हैं जो कहते हैं हमने ऑनलाइन फील्ड को ज्वाइन किया था और हम कामयाब नहीं हो पाए। जब आपको ये नहीं पता कि हमने लास्ट टाइम टॉपिक कौन सा लिया था तो मतलब नोट्स तो फिर बनाना जगह पे रह गए ना। जी सर, जी सर, ओके, ओके, ओके वेरी गुड, ओके, 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 ठीक हो गया। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि हमें जो है मिसाल के तौर पे हमने क्वांटिटी पे नहीं जाना, हमने क्वालिटी पे जाना है। हमने क्या करना है, हमें लीडर्स को निकालना है। हमने लीडर्स को निकालना है जो अगले मिसाल के तौर पे हमारे साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक हमारे साथ लॉन्ग टाइम जो है वो क्या कर सके, चल सके। क्योंकि मैं ओवरऑल मैंने पहले दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी कि हमने हर पर्सन के ऊपर स्ट्रगल नहीं करना है, हमने कुछ लोगों को निकालना है, उनको टीचर ट्रेन करना है, उनके ऊपर अच्छा फिल्टर लगाना है, इंशाल्लाह फिर उनको एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है। लेकिन उसके लिए क्या होंगे, कुछ टास्क होंगे, कुछ टास्क होंगे। जो टास्क पूरा करता रहेगा वही इंशाल्लाह जो है पर्सन आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह 2024 के अंदर कि वो उस पर्सन से बहुत बेहतर होगा जो मीटिंग भी अटेंड करता है लेकिन मीटिंग अटेंड करने के बावजूद भी वो अब्सेंट रहता है। जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा तो जाता है, माँ बाप तो खुश होते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई करने गया हुआ है, स्कूल में गया हुआ है, लेकिन होता क्या है, फिर भी टीचर की मार पड़ती ही पड़ती है बेचारे को। क्यों? वो होमवर्क सही नहीं करके आ रहा होता। क्यों? उसका जो माइंड होता है वही होता है कि बस मैंने फॉर्मेलिटी पूरी कर। ठीक है, तो जी सर, जी सर, ओके ओके, कुछ पर्सन बता रहे हैं, वेरी गुड, जबरदस्त, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, जबरदस्त, ओके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 करें। काफी सारे पर्सन कह रहे हैं सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। टाइप 1 कर दें, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जस्ट टाइप 1 कर दें, जस्ट टाइप 1 कर दें जी। ठीक आ रही है सर, आ रही है, ओके जी, ओके, ठीक हो गया। जी, तो यहाँ पर काफी सारे पर्सन कह रहे हैं सर आपने लास्ट टाइम जो टॉपिक करवाया था वो कौन सा था, हाउ टू डील अ पर्सन।
कि पर्सन को मीटिंग में कैसे लेके जाना। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं ना सर बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, अगर पर्सन जो मीटिंग अटेंड नहीं करता, भाई क्यों अटेंड करे मीटिंग? आप में ऐसी कौन सी बात है कि वो अपनी जिंदगी के 35 से 40 मिनट, बेशक मिसाल के तौर पे वो लोफर है, लफंगा है, उसके पास करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है क्या कि वो आपको 35 और 40 मिनट जिंदगी के क्यों दे? वो कभी भी नहीं देगा आप। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, आपके लफ्जों के अंदर एक्साइटमेंट, आपके अल्फाज जो है वो ठोस जब तक नहीं होंगे, अगला पर्सन कभी भी जो है आपसे थोड़ा सा इम्प्रेस हो के, मुतासर होकर कभी भी जो है वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, बेसिकली वो हमने उस मीटिंग के अंदर तकरीबन, ये मीटिंग जो 80 मिनट की चली थी, और जो है काफी सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अटेंड भी बहुत अच्छे तरीके से किया था। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है आज का? आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली फॉलो। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? फॉलो अप। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे मैंने एक ग्रुप के अंदर एक सीरीज सेंड की थी कि आप लोगों ने क्या करना है, लीड जनरेट करना है। मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम से कैसे लेनी है, फेसबुक से कैसे आप लोगों ने लीड जनरेट करनी है, टिकटॉक से कैसे लीड जनरेट करनी है, वो सारी की सारी जो एपिसोड थी वो मैंने क्या कर दी थी, एक लिस्ट बना के सेंड कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर बताना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो वो लिस्ट अगर किसी ने नहीं देखी, वो दोबारा जाके जो उस लिस्ट को जो है क्या करे, लाजमी जाके जो है वो क्या करे, देखे। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने एक पर्सन को मीटिंग अटेंड करवाई, मीटिंग के अंदर हमने उसको बिठाया, उसको मुकम्मल समझ आ गई बेसिकली मोटाफोर्स क्या है, किस तरीके से प्रॉपर काम करना है। अब बेसिकली क्या क्या, अब हमने उसको ज्वाइन करवाना है, अब हमने उससे पेमेंट मांगनी है। अब हमने उससे पेमेंट मांगनी है। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे पर्सन कहते हैं सर हम एक पर्सन को जो अच्छी तरीके से डील कर दिया, हमने उसको मीटिंग भी अटेंड करवाई, लेकिन मीटिंग के बाद होता क्या है कि वो पर्सन जो है हमारे साथ, हम उसका इंटरव्यू भी करवा देते हैं, लेकिन प्रॉपर हमारे साथ वो टच में नहीं होता, हमारे साथ वो राब्ते में नहीं होता, क्योंकि कुछ बेसिक ऐसी चीजें होती है जो आप लोगों ने प्रॉपर क्लियर नहीं की होती है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो बंदा मीटिंग तो उसने अटेंड की होती है, लेकिन मीटिंग के अंदर भी क्या होता है वो चीजें प्रॉपर उसकी क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से बंदा कहता है यार मैं अपना 5-6 हज़ार रुपये यहाँ पर हराम नहीं कर सकता, मेरे हलाल के पैसे मैं क्यों जाया करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही बेसिकली करना क्या है। तो ओवरऑल क्या है, उसको क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या हो जाता है, आपको ये तो नफरत करना शुरू कर देता है, या आपको ब्लॉक कर देता है, या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आज की मैं इस 20 से 25 मिनट की खूबसूरत मीटिंग के अंदर, खूबसूरत लोगों के अंदर इंशाल्लाह इस मीटिंग को मैं आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं इन नोट्स को निकाल लेता हूँ, मैंने कुछ लिखे हुए हैं कॉपी के ऊपर, तो आप लोगों के पास कॉपी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज 15 सवाल दूंगा मैं आप लोगों को। 15 सवाल। कितने? 15 सवाल मैंने आज आप लोगों को देने हैं। अगर मिसाल के तौर पे कहीं पर भी आप बैठे हैं, आप इनविटेशन में बैठे हैं, ठीक है, आपको लगता है सर मेरा इनविटेशन वीक है, मैं जिस भी बंदे को इनवाइट करती हूँ या करता हूँ वो बंदा जो है मीटिंग को ज्वाइन नहीं करता। ये 15 के 15 सवाल जो आपको लगता है यार ये 5 से 6 ऐसे सवाल हैं कि मैं वहां पर अगर इंप्लीमेंट करूँ तो मेरा काम चल जाएगा, आपकी क्लोजिंग नहीं होती। 5 से 6 सवाल निकाल के खुद अपना माइंड लगा के जो मैंने 15 साल तैयार किए हैं इनको वहां पर लगा दें, आपकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। एक पर्सन के साथ आपका रिलेशन नहीं बन पा रहा, बॉन्ड नहीं बन पा रहा, ये 15 सवाल आप वहां पर लगा दें, आपका सारा का सारा काम चल पाएगा, चल पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये 15 ऐसे सवाल है कि अगले बंदे की जितनी भी खूबियां हैं, खामियां हैं, वो आपकी मुट्ठी के अंदर हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जो बंदा सवाल करता है हमेशा गुफ्तगू को वही कंट्रोल करता है। ये जो सवाल मैंने किए हैं ना, इसका सारा का सारा जो कंट्रोल होगा ब्रदर एंड सिस्टर, वो आप लोगों के हाथ में होगा। बस आप लोगों ने उसको कन्वे कैसे करना है, अगले तक कैसे बात अपनी पहुंचानी है, ये उन चीजों के अंदर है। मतलब आज की मीटिंग के अंदर क्या है कि आप लोगों को जो मैं कंटेंट दूंगा, मैं इंशाल्लाह, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इकोनॉमिक्स में भी काम करता रहा हूँ, और फॉलो अप के ऊपर आई थिंक मुझे नहीं याद कि 17-18 मंथ के अंदर मैंने एक भी ट्रेनिंग करवाई। 17 से 18 मंथ के अंदर। क्यों? इसकी वजह क्या थी, क्योंकि हर आई दिन जो है फॉलो अप के अंदर टूल्स बदलते रहते हैं। ठीक है, और अब ओवरऑल क्या है कि जो इकोनेक्स में जो लोग काम करते रहे थे, जो टूल्स वहां पर इस्तेमाल करते थे, ब्रदर एंड सिस्टर वो यहाँ पर नहीं इंप्लीमेंट करते। हमें यहाँ पर नई चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा सिस्टम क्रिएट करना है, बड़ी इनकम जनरेट करनी है, तो हमें यहाँ पर नए फार्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल कितने पर्सन के पास है, अपने हैंड रेज करें। जिनके पास कॉपी पेंसिल नहीं है, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वो मीटिंग को लेफ्ट कर दें तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट ना करें। कॉपी पेंसिल किस किस पर्सन के पास है? क्योंकि जो 15 सवाल मैं बताऊंगा वो अगर आप ये नहीं कह सकते उनको, आप अपने माइंड में भूल जाएंगे आप लोग जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड। अभी तक जो है 15 पर्सन के पास, मिसाल के तौर पे 50 पर्सन बैठे हैं, 15 पर्सन के पास कॉपी पेंसिल है, तो बाकी फिर आप लोग क्या करने आए भाई? टाइम पास करने आए फिर यहाँ पर। हम्म, सिर्फ 15 पर्सन बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यही लोग होते हैं जो मिसाल के तौर पे कल को इनकम नहीं आ रही होती, सबसे ज्यादा जो तनकीद यही कर रहे हो। जी, सिर्फ 15 पर्सन बस। जी, 16 हो गए, 16 हो गए, ओके। ओके, ठीक है, 16 पर्सन, ठीक है। मतलब कि कल को जो है मिसाल के तौर पे जो लिंक है, फिर हम मतलब कि ब्रॉडकास्ट के देना शुरू कर दे, तो वो मेरा समझ ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही है ना? ओके, ओके, ओके सर, ओके ठीक हो गया, ओके ठीक हो गया। जी, ओके जी, अपना हैंड जो है आप क्या कर ले, रेज कर लें। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ओके जी, ठीक हो गया।
सबसे पहली बात तो ये कि बेसिकली हमने ये देखना कि फॉलो अप होता क्या और फॉलो अप का मतलब क्या है। फॉलो अप का मतलब क्या है बेसिकली? फॉलो अप का मतलब ये होता है ब्रदर एंड सिस्टर कि एक पर्सन आपके पर्सनल में आया, एक बंदा आपके पर्सनल में आया, आपने उसको मीटिंग अटेंड करवाई, उसको मुकम्मल जो है आपने अपना विजन बताया, आपने अपना जो आपका जो पर्पस है, आप जिस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने सारा क्या किया उसको बताया। लेकिन उसके बाद होता क्या कि वो बंदा ज्वाइन नहीं हो जाता। मतलब एक पर्सन जो आपके पास वो आता है, आप उसको मीटिंग अटेंड करवाते हैं, मेटाफोर्स के बारे में बताते हैं और जब तक वो बंदा ज्वाइन नहीं होता, इसके दरमियान में जितनी भी आप उसके साथ बात करेंगे, जितनी भी वीडियोस आप उसको सेंड करेंगे, जितनी भी आप सीनियर से इंटरव्यू करवाएंगे, कोई भी आप उसको पर्सनल में चीजें सॉरी आई थिंक एक नंबर पे कॉल आ गई थी जी। जितनी भी चीजें आप उसको पर्सनल में सेंड करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली फॉलो अप। मतलब कि जब जी ओके। मैंने आई थिंक इसको एरोप्लेन मोड के ऊपर लगा दिया क्योंकि कॉल आ रही थी नंबर के ऊपर। अब मतलब फॉलो अप हम किसको बोलते हैं? फॉलो अप उसको बोलते हैं कि एक पर्सन जो आपके पर्सन में आता है, जब तक वो पर्सन ज्वाइन नहीं हो जाता, ठीक है, उसके दरमियान में जितनी भी आप उसके साथ बात करते हैं, जितनी भी आप उसके साथ टॉक करते हैं, जितनी भी आप चीजें उसको सेंड करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली फॉलो अप। अब फॉलो अप के अंदर याद रखें, ये जब तक 4 पॉइंट जो चीजें मैंने आपको बताई था, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, नीड प्लस गोल प्लस क्लैरिटी, पेन पॉइंट प्लस प्लेजर पॉइंट, इंफॉर्मेशन प्लस पेमेंट प्लस डिसीजन, ये जब तक 4 चीजें अगले बंदे की आप क्लियर नहीं करवाते, तो याद रखें वो पर्सन कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। मुझसे लिखवा लें आप, वो बंदा कभी भी जो है आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। अब किस तरीके से क्लियर करनी है मैं आपको बताता हूँ, और ये होंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे सवालात के जरिए जो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। अब वो कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने क्या कि एक पर्सन को मीटिंग अटेंड करवाई, जैसे मैंने ओवरऑल इनविटेशन के अंदर बताई थी कि हाउ टू डील अ पर्सन। वो मीटिंग अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके जो गूगल यूट्यूब पे जाके वो क्या करे, उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेगा। अब होता क्या कि आपने एक पर्सन को मीटिंग अटेंड करवाई, ठीक है, उसने मीटिंग अच्छे तरीके से अटेंड कर ली, उसको समझ आ गया बेसिकली मेटाफोर्स क्या है और मेटाफोर्स के अंदर हमने किस तरीके से जो वर्क करना है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका बेसिकली स्टार्ट हो जाता है फॉलो अप। अब आपने क्या करना है, उसको क्लोज करना है, फॉलो अप भी लगाना है, क्लोज भी करना है, बात की बात करनी है, लात की लात मारनी है। आपने उसको अपने सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाना है। अब होता क्या कि आप उसको मैसेज कर देते जी अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? वो कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा आपने मीटिंग अटेंड कर ली? वो कहेगा जी बिल्कुल मैंने मीटिंग अटेंड कर ली। ओके चलो आई कॉल यू आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कि मैं आपको कुछ टाइम के बाद क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ या कॉल करती हूँ। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप उसको कॉल पे लेंगे, जैसे ही आप उसको कॉल पे लेंगे, अब आपने क्या करना है, बातों बातों के अंदर आपने बेसिकली चेक करना है, ये जज करना है क्या वाकई इस बंदे ने प्रॉपर मीटिंग अटेंड की या नहीं की, क्या वाकई इसको मेटाफोर्स की समझ आई या नहीं आई, क्या इसको वाकई इसके माइंड के अंदर कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे डाउट जो इसके माइंड के अंदर चल रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि यार मैंने मेटाफोर्स को नहीं ज्वाइन करना, और वो आपने किस तरीके से निकाले आउट ऑफ क्वेश्चन के कोर्स में, कि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, ओवरऑल जो है वो पर्सन क्या होगा, अंदर से जो उसके डाउट चल रहे होते हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब क्या है कि अगर वो बंदा कहता है यार मैंने ज्वाइन नहीं होना, तो मतलब क्या है कि उसको प्रॉपर सिस्टम के बारे में समझ नहीं लगी, और वो क्या करेंगे, आप सवालात के जरिए पूछेंगे। अब क्या हुआ, आपने उसको जो है दोबारा कॉल कर दी, मिसाल के तौर पे उसने 9:30 बजे मीटिंग अटेंड की। 9:30 बजे मीटिंग अटेंड करने के बाद क्या होता है, 10 बजे जो मीटिंग ओवरऑल क्या हो जाती है, प्रॉपर खत्म हो जाती है। 1 मिनट में इस को बंद कर दूं। जी ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको कॉल पे लिया, फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन का नाम है मोहम्मद बिलाल। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिलाल। ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम, जी मोहम्मद बिलाल कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से हैं? वो कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक हो गया। और बिलाल कैसे हैं आप, ठीक है? वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मतलब आपने क्या करना, थोड़ा सा हाल हवाल, थोड़ा सा उसके साथ रिलेशन बनाना है। मतलब क्रिएट रिलेशन, जब तक मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशन जब तक नहीं होगा, आप कभी भी उस पर्सन से सवाल आता नहीं पहुंच सकते। अब क्या होगा कि अब आपने उसको ओवरऑल आपने पूछा जी बिलाल आपने मीटिंग ले ली? वो कहेगा जी बिल्कुल मैंने मीटिंग ले ली। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने कॉपी के ऊपर लिखा, ये कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, ये कहीं पर भी लगा सकते हैं। इन्विटेशन में तो ये नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको आप क्लोजिंग पे लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो आगे आगे सवाल आएंगे आप क्या करेंगे, वहां पर लगा सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर आपने सबसे पहले सवाल पूछना है, आज की मीटिंग में सबसे क्या अच्छा लगा आपको? ये मुझे पता है काफ़ी सारे ओल्ड पर्सन बैठे होंगे इकोनेक्ट वाले, उनको तो ये पुराना लगेगा, लेकिन नए लोगों के लिए वर्ड नया है।
ठीक है, लेकिन इसका वर्ड का जो है इम्प्लीमेंट करना, इसको वहां पर लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो है आपने पॉइंट क्या पूछना है आज की मीटिंग के अंदर, फिलहाल मुझे आप ये अपना सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके माइंड के अंदर जितने भी जो है मेटाफोर से मुतालिक जो गलत ख्यालात चल रहे होते हैं, जो गलत उसके माइंड के अंदर जो एक पॉइंट आ रहे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। मतलब कि जो नेगेटिव कीड़े उसके माइंड में चल रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे, आपने एक वर्ड बोला, उसके पूरे माइंड को आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। मतलब पहले वो बंदा नेगेटिव था, पहले वो बंदा ऑनलाइन की फील्ड से नेगेटिव था, लेकिन आपने पहला क्या पॉइंट बोला, आपको इस मीटिंग के अंदर, मुझे आप अपने सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा। अब क्या होगा कि वो पूरी की पूरी जो 40-45 मिनट की जो उसने मीटिंग अटेंड की होगी ना ब्रदर एंड सिस्टर, वो क्या करेगा कि उसके अंदर वो अच्छे पॉइंट निकालेगा। मतलब वो कहेगा यार मैंने जो, मुझे ईएसपी मॉडल बहुत अच्छा लगा, मुझे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम बहुत अच्छी लगी, मुझे जो मिसाल के तौर पर मेटाफोर्स का प्लान बहुत अच्छा लगा, मेटाफोर्स के मुझे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर काफी सारे परेशान हो जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार, मतलब ऐसे हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता, हालांकि उन्होंने मीटिंग पूरी अटेंड की होती है, लेकिन वो ये बता नहीं पा रहे होते कि हमें क्या अच्छा लगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगले पर्सन की थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। अगर वो लगता है ओ मुझे ये अच्छा लगा, हाँ वो ये, मतलब वो उसका दिमाग और अल्फाज और दिमाग का आपस में क्या होता है, कनेक्शन नहीं बन रहा होता, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देता है, मुंह में से अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस उसका डाउन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है, आप लोग उसको पुश कर देना है कि मुझे आप ये बताएं फिलहाल, जैसे वहां पर जो है फॉर एग्जाम्पल मेटाफोर्स के अंदर, उस मीटिंग के अंदर आपको बताया जा रहा था कि किस तरीके से हर आए दिन जो है पैसा अपडेट हो रहा है। मेटाफोर्स के वहां पर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा। मेटाफोर्स की इनकम के बारे में जो है आपने क्या नॉलेज गेन किया, वहां पर ईएसपीआई मॉडल के बारे में क्या जो है आपको आपने इन्फॉर्मेशन गेन की, वहां पर ईएसपी मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा था, इसमें से कौन सा अच्छा पॉइंट लगा। वो कहेगा हाँ हाँ मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसको अक्नॉलेज करना है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, उसके ऊपर बहस नहीं करनी, आपने कहना ठीक हो गया, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, डन हो गया। नंबर 2 के ऊपर आपने जो सवाल करना है, आज की मीटिंग में क्या क्या समझ में आया और क्या क्या नहीं समझ में आया। आज की मीटिंग में क्या क्या समझ में आया आपको और क्या क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, अब क्या होगा, आपने देखा होगा अक्सर बंदे क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मीटिंग अटेंड करते हैं, फर्स्ट अगले बंदे के पर्सन में पहुंच जाते हैं, हमारे सीनियर जो है ना आपका इंटरव्यू करेंगे, हमारे सीनियर जो है क्या करेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे। अभी पहली बात तो ये कि जब उसको प्लान की समझ नहीं आई है, हो सकता है मिसाल के तौर पे जब वो मीटिंग अटेंड कर रहा हो तो उसके दरमियान के अंदर कोई नेटवर्क का मसला बन गया हो। जब उसको समझ ही नहीं आई सिस्टम की, वो अपनी जेब से 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार क्यों निकाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली हमने उसके डाउट्स क्लियर कर दिए कि आज की मीटिंग में क्या क्या समझ में आया और क्या क्या नहीं समझ में आया, ये आप हमें बताएं। अब वो बताएगा कि यार मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। जो भी पॉइंट उसको समझ नहीं आया ब्रदर एंड सिस्टर, आप फौरन उसका वहां पर क्लियर कर दें, क्योंकि जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगी, याद रखिए वो बंदा कभी भी जो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। किसी भी बंदे का दिमाग खराब नहीं है। ठीक है, अगर आपको मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी दुकान वाला आपको जबरदस्ती वो मोबाइल नहीं सेल कर सकता। अगर मिसाल के तौर पे आप ओप्पो का मोबाइल ले रहे हैं, या आप कोई फॉर एग्जांपल वीवो का मोबाइल ले रहे हैं, या आईफोन का कोई मोबाइल ले रहे हैं, जब तक आप उसको मुकम्मल फीचर नहीं पढ़ लेते, आप कभी भी मोबाइल परचेज नहीं करते, क्योंकि आपके माइंड के अंदर डिफरेंट किस्म के डाउट्स होते हैं। आप मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, जैसे आप बाहर निकलते हैं बाहर की फील्ड में, यार मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, सबसे पहले क्या करते हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी का विजिट करते हैं, डिफरेंट किस्म के टीचर्स के साथ जाके आप क्या करते हैं, मशवरा करते हैं। क्यों, आपके माइंड के अंदर डाउट्स होते हैं, और जब तक वो डाउट्स क्लियर नहीं होते, आप किसी भी जगह के ऊपर जाके एडमिशन नहीं लेते। सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पर भी क्या होता है कि आपने नंबर 2 के ऊपर सवाल पूछना है कि आज की मीटिंग में क्या क्या समझ में आया और क्या क्या समझ में नहीं आया। यहाँ पर जो भी वो कहता है मुझे समझ में आया, उसको अप्रिशिएट करें, जिसको जो पॉइंट उसको समझ नहीं आया। जब आप किसी भी बंदे के साथ बात कर रहे हो, मैं आपको अपना बताऊं कि मैं साथ में कॉपी पेंसिल रख लेता हूँ। उसको जो भी समझ नहीं आया, मैं क्या करता हूँ, सारा जो तरतीब वाइज नंबर 1 2 3 4 मैं क्या करता हूँ, वो साथ के साथ जो है पॉइंट लिख लेता हूँ, ताकि मैं अच्छे तरीके से सामने जो है कॉपी पड़ी हो, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ, और अच्छे तरीके से जो है मैं इस तरीके से मैं क्लियर कर सकूँ कि सामने मैं जो है ना, मैं एक ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, मैं एक अच्छी चेयर के ऊपर बैठा हूँ, सामने मेरे लैपटॉप बैठा है, और ये बेसिकली मेरा कस्टमर है और मैंने इसके डाउट को क्लियर करना है। ये एटीट्यूड, ये फीलिंग जब तक नहीं आती ना, आप कस्टमर को कभी भी क्लोज नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 के ऊपर, आपको ये समझ में आया कि मेटाफोर्स क्या है। आपको ये समझ में आया कि मेटाफोर क्या, नंबर 3 सवाल के ऊपर पूछ रहा हूं। अगर वो कहते जी मुझे समझ आया तो उससे पूछें, अगर नहीं आया तो उससे क्लियर करने की कोशिश करें। नंबर 4 के ऊपर, आपको ये समझ में आया कि कस्टमर कहाँ से आएंगे। आपको ये समझ में आया कि कस्टमर कहाँ से आएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, मेटाफोर्स को ज्वाइन नहीं करते, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है यार यहाँ पर तो टीम बनानी पड़ेगी, यहाँ पर तो लोगों की मिन्नतें तरले करनी पड़ेगी। हालांकि हमारा मिन्नतें तरले करने वाला काम ये है, हम तो मार्केटिंग कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर 95% जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मार्केटिंग से हो रहा है। बल्कि मैं 100/100 कहूंगा, कहीं पर भी चले जाएं आप, हर चीज की मार्केटिंग करनी पड़ती है। आप हर चीज की, यहाँ पर भी क्या होता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, और मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, लोगों की जरूरत पड़ती है।
लोगों की तो जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। जब लोग ही नहीं होंगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे रन करेंगे? और दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां पर विदाउट पीपल, विदाउट लोग जो है आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। कहीं पर भी चला जाए, अमेजोन के ऊपर चला जाए, वहां पर भी तो लोगों की जरूरत पड़ती है। अलीबाबा के ऊपर चल जाए, वहां पर भी लोगों की जरूरत पड़ती है। द्रास के ऊपर चल जाए, वहां पर भी लोगों की जरूरत पड़ती है। ई कॉमर्स की किसी भी ब्रांच में चले जाए, वहां पर क्या होता है, लोगों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लोगों की जरूरत पड़ती है। उसके माइंड के अंदर ये सवाल आ जाता है कि यार पता नहीं मुझसे टीम बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, मेरे इलाके में तो बड़ी मुश्किल से मुझे 10 से 15 लोग जानते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं जानते। पता नहीं अगर ऐसा ना हो कि मैंने पैसा लगा दिया और कल को मेरी टीम ना बनी तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब उसके माइंड में क्या आ जाता है, ये डाउट आना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर वो क्या करता है, आपको नहीं बताता। और यही मेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, ये इकोनेक्स के अंदर और मेटाफोर्स के अंदर मेरे साथ अक्सर होता था। ये मेरे साथ अक्सर होता था कि मैं इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि एक बहुत भारी और एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब उसको ये नहीं पता होगा कि मेरा रोड मैप क्या है, मेरे पास डायरेक्शन क्या है। मतलब ये ऐसे है कि जैसे एक बंदे ने इस्लामाबाद जाना है, उसके पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन ट्रैक नहीं है, मैप नहीं है उसके पास, रोड मैप नहीं है, तो कैसे जाएगा वो अपने उसके ऊपर, मंजिल के ऊपर, जब उसके पास रोड मैप ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा टीम बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब वो कहेगा, आपने उससे पूछना है कि आपको ये समझ में आया कि कस्टमर कहाँ से आएंगे। ठीक है, वो कहेगा नहीं मुझे समझ नहीं आया, फिर उसका डाउट क्लियर, फिर उसका डाउट क्लियर करें। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर, आपको ये समझ में आया कि काम करना क्या है। नंबर 5 के ऊपर आपको ये समझ में आया कि काम करना क्या है, मतलब क्लैरिटी दिलवानी है उसको। अक्सर क्लोजिंग क्यों नहीं हो पाती, क्लैरिटी नहीं होती। जब क्लैरिटी नहीं होगी ब्रदर एंड सिस्टर, तो क्या होगा, वो पर्सन कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। मतलब नीड प्लस गोल प्लस क्लैरिटी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, सवालात के जरिए उसको खोल रहे हैं कि इस बंदे के माइंड के अंदर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर गुफ्तगू को आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप एक सवाल बोलते हैं, अगला बंदा बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, और आप बड़ी मजे के साथ, खामोशी के साथ आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जो जो चीज, जो सवाल उसको खराब कर रहा है, जो सवाल उसको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दे रहा, जो उसको ताकत नहीं दे रहा, आप बेसिकली उस इलाज या उस बीमारी का क्या कर रहे हैं, आप लोग इलाज कर रहे हैं। अब ये एक बीमारी थी जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आपने क्या किया, आपको ये समझ में आया कि काम करना क्या है, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं आया, समझाओ उसको फिर। ठीक है, नंबर 6 के ऊपर, आपको ये समझ में आया कि मेटाफोर्स का सपोर्टिव सिस्टम क्या है। मेटाफोर्स का सपोर्टिव सिस्टम क्या है, क्या आपको ये समझ में आया? वो कहेगा नहीं मुझे तो नहीं आया, उसको बताओ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे सीनियर्स होते हैं जो आपको टीच एंड ट्रेन करते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे प्राइवेट कम्युनिटी व्हाट्सएप के जो है हमारे यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर आपको एक्सेस मिलता है। यहाँ पर 8 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स मिलती है। व्हाट्सएप हो गया, गूगल मीट हो गया, वहां पर आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, आपको मुकम्मल क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जो है बैंगवा नेटवर्किंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। मेरी टीम के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे मुझे नहीं पता क्या उनके सीनियर ने उनको दिया है नहीं दिया। आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर 30 से 35 हजार रुपए के पेड आपको सपोर्टिव सिस्टम के अंदर वो कोर्स करवाए जाते हैं। अब क्या हो गया, उसको पता चल गया कि यार वाकई यहाँ पर जो है एक प्रॉपर जो है एक एलएमएस इन्होंने बनाया हुआ है, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि वाकई मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस सिस्टम के अंदर, इस फील्ड के अंदर एक अच्छी लर्निंग कर सकता हूँ। आगे चलते हैं नंबर 7 के ऊपर। क्या आपको ये समझ में आया कि अगर आप अभी डिसीजन लेते हैं, अगर आप अभी डिसीजन लेते हैं तो आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट, अभी के अभी आप पहले ही महीने एक अच्छी इनकम कैसे कमा सकते हैं। जी, क्या आपको ये समझ में आया कि अगर अभी आप डिसीजन लेते हो, अभी के अभी, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे पहले ही महीने के अंदर आप कितनी अच्छी, अगर मिसाल के तौर पे क्या आपको ये समझ में आया कि अगर आप अभी डिसीजन लेते हो तो आप पहले ही महीने कितनी इनकम जो है आप क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मीटिंग के अंदर बताया जाता है, वहां पर मुकम्मल एक हमने समरी बनाई हुई है कि अगर मिसाल के तौर पे इस लेवल से आप स्टार्ट करते हैं, इतनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेवल 2 से स्टार्ट करते हैं आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारा किस चीज का काम हो रहा है, द आर्ट ऑफ एक्शन। अंदर जो उसके जो जख्म बने हुए हैं, जो बीमारी उसके माइंड में चल रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस पर इलाज कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्या आपको ये समझ में आया कि मेटाफोर्स का विजन क्या है? क्या आपको ये समझ में आया कि मेटाफोर्स का विजन क्या है? नहीं आया तो बताओ उसको। क्या आपको ये समझ में आया कि आपसे कम पढ़े लिखे लोग मेटाफोर्स में जो है 5 गुना 6 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? क्या आपको ये समझ में आया कि आपसे भी कम पढ़े लिखे लोग, यहाँ पर ये नहीं कहना कि मिसाल के तौर पे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आपने यहाँ पर उसको अप्रिशिएट करना है कि भाई अगर तेरी मिसाल के तौर पे एफएससी तेरी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर मैट्रिक वाले लोग भी माशाल्लाह से 40,000 रुपए, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और हकीकत में कमा रहे हैं, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर।
जो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब ये जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपना हैंड रेस करना है, कितने लोगों के पास कॉपी पेंसिल है, तो 17 लोगों ने हैंड रेस किए, तो मतलब बाकी जो पर्सन बैठे हैं ये वो पर्सन है जो मिसाल के तौर पर पैसा नहीं कमा रहे, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस क्या है कि बस हमने जाना है, ट्रेनिंग लेनी है, इंप्लीमेंट नहीं करना। ठीक है, जो प्रॉपर सीरियस होकर मेच्योर होकर बैठे हैं, बेसिकली यही पर्सन लेजेंड है, यही पर्सन लीडर है। मैंने ओवरऑल आपको क्या बताया था कि पर्सनल मेंटरशिप की जो ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर 15 से 20 लोग निकले थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और एक अच्छा पैसा वो जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कौन सी कैटेगरी में आना, लीडर वाली कैटेगरी में आना, ना कि पोजर। ओके, एक मिनट। जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आई थिंक मैंने वो एक ब्लूटूथ लगाया हुआ था, ब्लूटूथ की बैटरी खत्म हो गई, तो मुझे फिर आई थिंक वो निकालना पड़ा। चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 करते, वॉइस आ रही है मेरी? जी जी, ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते 11वां जो हमने सवाल किया, सॉरी हमने यहाँ पर 8वां जो सवाल किया, क्या आपको ये समझ में आया कि मेटाफोर्स का विजन क्या है? ठीक है, आपने क्या करना है उससे पूछना है। ठीक है, वो नहीं पता तो उसको बताएं आप। उसके बाद आपने पूछना कि आपको ये समझ में आया कि आपसे कम पढ़े लिखे लोग भी मेटाफोर्स में 10 गुना या 5 गुना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वो कहेगा नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर उसको बताओ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक जो पर्सन है, आप जो है मिसाल के तौर के ऊपर आप एक हाउसवाइफ हैं, इसी तरीके से आपसे भी कम जो तालीम याफ्ता, जो कम एजुकेटेड पर्सन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम के अंदर डेली बेसिस के ऊपर 4 से 5 घंटे 6 घंटे काम करके लर्निंग करके साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा अर्न कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर उनका जो प्रॉपर डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे आप उसको कह सकते हैं कि आपको ये समझ में आया कि जो आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी पार्ट टाइम में, वो आप कैसे करेंगे? क्या आपको ये समझ में आया कि जो आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं वो भी पार्ट टाइम में, वो आप कैसे करेंगे? ठीक है, अक्सर क्या होता है, काफी सारे लोग जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको टाइम का इशू आ रहा होता है, उनको टाइम का इशू आ रहा होता है बहुत ज्यादा। उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं तो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में होता हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में होता हूँ, अगर मैंने ज्वाइनिंग कर भी ली तो मैं तो इस सिस्टम को टाइम ही नहीं दे पाऊंगा, पार्ट टाइम मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। और होता है क्या कि वो शर्म के मारे वो आपको नहीं बताते, क्यों? उनको शर्म महसूस हो रही होती है कि यार इस बंदे ने मुझे टीचर ट्रेन किया, इस बंदे ने मुझे प्रॉपर गाइड किया, मैं इसको कैसे इनकार करूं? वो कंफ्यूज होता है बेचारा। लेकिन फिर क्या कह देता है कि यार मैंने तो नहीं करना, बस यार मेरे पास टाइम नहीं है। वो मैसेज करते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आपको ब्लॉक कर देता है, या प्रॉपर जो है वो आपके साथ राब्ते में नहीं रहता। आपका और उसका जो रिश्ता होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और फॉलो अप उसी बंदे का चलता है जो बंदा स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्रिएट करता है। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, अगर वो स्टूडेंट है, आपने उसके माइंड के अंदर जो ख्यालात चल रहे थे, आपने बेसिकली उन ख्यालात का आपने इलाज करना शुरू कर दिया कि आपको ये समझ में आया कि जो आप साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं या चाहते हैं वो भी पार्ट टाइम है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, अब क्या होगा, यार वाकई मेरे लिए इशू बनता है। अब ये क्या है कि वो जो इशू क्रिएट करेगा, जैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट किस्म के मिसाइल आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं टीम नहीं बना पाऊंगा, मुझे लोग कहाँ से मिलेंगे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये एक अलग टॉपिक है हमारा, ये हमारा एक अलग टॉपिक है। अब जो जो उनसे आंसर देने हैं आप लोगों ने, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से आंसर देने हैं। जैसे एक बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ, पार्ट टाइम में करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है, इसका क्या सोल्यूशन देना है, वो एक अलग इंशाल्लाह वो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। वो कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, इसका एक अलग सोल्यूशन है। यार मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, इसका एक अलग सोल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत कम है, यार मुझे ये फ्रॉड लगता है, मुझे यार ये स्कैम लगता है, मेरे दोस्त के दोस्त, मेरे चाहे के मामे के ताए के पुत्र ने भी ये काम किया था, उसके साथ भी फ्रॉड हो गया था। इनके भी क्या है, प्रॉपर आप लोगों को सोल्यूशन मिलेंगे। लेकिन इससे पहले क्या है कि आप लोगों के पास सवाल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोगों के पास प्रॉपर जो है सवाल नहीं होंगे, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन कहते हैं ना कि जो बंदा सवाल कर रहा होता है, बेसिकली गुफ्तगू को भी वही बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है ब्रदर एंड सिस्टर, गुफ्तगू को आप लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल करना है, आप लोगों ने लीड करना है आपने कंट्रोल गुफ्तगू को। ठीक है, अगले बंदे के माइंड के अंदर जो गलत ख्यालात चल रहे हैं, उन ख्यालात का क्या करना है, करचुमा निकाल देना, उनको खत्म करना है, एलिमिनेट करना है उनको। तब जाके वो पर्सन क्या होगा, आपके साथ आगे चलेगा। अक्सर होता है आप लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सुबह सुबह ऐड लगाते हैं, 20-25 मिनट गए वहां पर ऐड लगाए, अच्छे अच्छे ऐड बनाए, 1.5-2 घंटा लग जाता है। मैं आपको बताता चलो, मैंने 18 मंथ के अंदर, यकीन करें, परसों मैंने ऐड बनाया है। अदरवाइज मेरी वो टीम ही बनाती रहती है, अल्लाह पाक खुश रखे उनको, टीमों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मुझे इतनी खास एडिटिंग भी नहीं आती। मैंने परसों ऐड बनाया, 1 घंटा लग गया ऐड बनाते बनाते। मैंने कहा यार कितना मुश्किल काम है ऐड बनाना।
सुबह सुबह ऐड बनाते हैं लोग, 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 25 से 30 मिनट, 40 मिनट, 1-1 घंटा हम वहाँ पर जाके ऐड पोस्टिंग करते हैं। फिर जाके वो बंदा हमारे पर्सनल में आता है। पर्सनल में आने के बाद फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, फिर उसको हम सेशन में लेके जाते हैं। और सेशन में लेने के जाने के बाद होता है कि जो मैंने सवालात मैंने आप लोगों को बताए हैं कि हम उसकी बीमारी का हम सही से इलाज नहीं कर पाते, और वो बंदा क्या कर देता है कि आपके साथ रिलेशन तोड़ देता है। ठीक है, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये बिल्कुल न्यू चीजें हैं। इनको आप इंप्लीमेंट करें, कभी भी वो पर्सन जाया नहीं होगा। अंदर जो बीमारी चल रही होगी, आप उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से इलाज कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सवाल था कौन सा था, कि आपको ये समझ में आया कि जो आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं वो भी पार्ट टाइम में कैसे करेंगे। अब आपने अगला सवाल पूछना है कि अगर आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया तो आपको क्या बेनिफिट होंगे। अगर आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया तो आपको क्या बेनिफिट हासिल होंगे, और अगर आपने मिसाल के तौर पे इसको ज्वाइन नहीं किया तो आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असरात होंगे। आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असरात होंगे, मतलब अगर आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया तो आपको क्या बेनिफिट हासिल होंगे, और अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असरात होंगे। अब वो क्या करेगा, बताएगा आपको। अब वो क्या होगा, आपको बताएगा। ठीक है, जो भी बताएगा उसको एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, वो ये बताएगा कि यार मुझे मिसाल के तौर पे बेनिफिट ये होगा कि मैं पार्ट टाइम के अंदर साथ साथ चीजें भी सीखता रहूंगा, साथ साथ मैं अपनी टीम भी बनाता रहूंगा, मैं महीने का पार्ट टाइम के अंदर 10-15 हजार पे इनकम भी जनरेट करता रहूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, आपने उसको एक पॉजिटिव साइन दिखा दिया, आपने उसको प्लेजर मोमेंट दिखा दिया, एक खुशी के लम्हात दिखा दिए। क्योंकि इंसान का जो माइंड है ना, या मिसाल के तौर पे जब वो टेंशन में होता है उस वक्त फैसला लेता है, ये जब बहुत ज्यादा खुश होता है वो उस सूरत में लेता है। नॉर्मल हालत के अंदर उसके लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा बेरोजगार है तो उसको पैसा चाहिए। ठीक है, वो कह रहे होते हैं यार 500 रुपए की भी अगर कुछ मुझे मजदूरी मिले, मैंने हर हाल में करनी है, मैंने हर हाल में करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने उसको दोनों सूरतें दिखा दी कि इस वक्त आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में बेनिफिट नजर आ रहे हैं आपको, बी कैटेगरी के अंदर आपको बेनिफिट नजर नहीं आ रहे। इस वक्त कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है, जो कामयाबी आप मेटाफोर से हासिल कर सकते हैं, यही कामयाबी किसी और जगह से हासिल कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा कि इस वक्त कौन कौन से आपके पास ऐसे ऑप्शन है जो कामयाबी आप मेटाफोर से हासिल कर सकते हैं, जो कि ग्लोबली प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहा है पिछले 1 साल से। ठीक है, क्या यही जो बेनिफिट आप मेटाफोर से हासिल कर सकते हैं, क्या इस वक्त कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है आपकी नजर के अंदर जहां पर आप अपने गोल, आपके जो मकासद हैं, ठीक है, ये जो आपने मैंने जैसे बताया था कि हाउ टू डील अ पर्सन के अंदर हमने उसकी नीड को वेरीफाई करना है, नीड को आइडेंटिफाई करने हैं हमने। ठीक है, जैसे वो कहता है कि यार मैंने जो है मिसाल के तौर पे मैंने पैसा जनरेट करना है। ठीक है, मेरे ऊपर जो 10 लाख का कर्जा है, मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पार्ट टाइम क्या है कि अच्छी इनकम जनरेट करना चाहता हूँ। तो आप उससे कह सकते हैं कि आप मुझे बताएं, क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्सेस है कि जहां पर आप पार्ट टाइम के अंदर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। ये क्या था, बेसिकली द आर्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर मैंने खुद किया है, बेसिक चीजें आपको बताई। एक चीज याद रखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर, अभी चाहे मीटिंग कितने बजे क्लोज होगी, आई थिंक हमारी टाइम कितना हो गया, आई थिंक 5 मिनट रह रहे हैं। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। एक बात याद रखिएगा, हमारा जो पर्सन होता है ना, मैंने नोट किया अपना जाती एक्सपीरियंस है कि उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है। वो मुकम्मल ईच एंड एवरी कंसेप्ट वो क्या कर रहा होता है, वो कहता है कि यार मैं जिस प्रोजेक्ट पे जाना चाह रहा हूँ मुझे इसकी हर एक प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, मेरा माइंड मैंने खुद एक तजर्बा किया कि ठीक 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद वो बंदा नेगेटिव हो जाता है, वो चीजें भूल जाता है। मतलब कि कोई भी बंदा आपके पास आया, आपने उसको टीचर ट्रेन किया, रात को आपने उसको अच्छे से गाइड किया, तो याद रखें रात को अगर आपने 100/100 उसको समझाया तो उसको 50% समझ आएगी। सुबह क्या होता है कि वो अपने एक दोस्त से मशवरा करता है, यार इस तरीके से एक प्रोजेक्ट है, मैं उसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। वो क्या करता है, 100/100 आपने उसको बताया होता है, 50% उसको समझ आई होती है, और 30% वो अपने दोस्त को बताता है। दोस्त कहते हैं यार ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है, मेरे चाचे के, मामे के, ताए के पुत्र के साथ भी ये काम होता, तूने भी नहीं करना। वो क्या हो जाता है, अगला पर्सन नेगेटिव हो जाता है। और ये जो सवालात मैंने आपको बताए हैं ना, इन सवालात से आप हर बंदे के डाउट्स खत्म कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक बंदे को क्लियर कर दिया, आपने उसको टीचर ट्रेन किया, मुकम्मल प्रॉपर गाइड कर दिया, लेकिन आप उसको ये नहीं बताया कि यहाँ पर लगाना क्या है और कमाना क्या है। लगाना तो है, 5,000 तो लगा दिया, कमाएंगे कैसे, ये उसको नहीं बताया। और होता है क्या कि यही इन्फॉर्मेशन जो आपने उसको दी, कल को अपने फ्रेंड को बता देता है, और फ्रेंड पूछता है भाई तू तो 5,000 लगा देगा, मुझे ये बता कितने बंदे को ज्वाइन करवाएगा। कितने बंदे को ज्वाइन करवाएगा, तेरे तो दोस्त भी टोटल 4 है, 4 या 5 लोग ज्वाइन होंगे तेरे साथ, बाकी किधर जाएंगे। हम्म वो कहते हैं हाँ यार ये बात तो ठीक है, जाहिर बात है, मैं कब तक मिसाल के तौर पे अपने पाइया गोश्त के लिए अगले बंदे की भैंस को ज़िबा करता रहूंगा, मैंने नहीं करना, भाई छोड़। जब आपने उसको बता दिया, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया, भाई देखें पहली बात तो ये है, अब ये एक ऑब्जेक्शन बनता है कि मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, ओवरऑल तकरीबन 22 से 23 सवाल बनते हैं इनके ऊपर।
कम से कम 120 मिनट का लेक्चर होगा इसके ऊपर कि अगला बंदा जब कहते हैं यार मेरे पास तो कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, मैं टीम नहीं बना पाऊंगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहा, मेरे चाचा के मामे कहता है कि पुत्र ने भी ये काम किया था लेकिन उससे भी नहीं हुआ, तो ये बेसिकली क्या ऑब्जेक्शन है। ये इंशाल्लाह कहलाता मीटिंग होगी, कम से कम ओवरऑल मुझे लगता है इसके 2 पार्ट होंगे हमारे, जो मैं इंशाल्लाह इनको क्लियर करूंगा कि आप लोगों ने आंसर किस तरीके से उसको देना है आप लोगों ने, लेकिन ये आंसर पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया। चैट बॉक्स ओपन है यहाँ पर, मुझे बताएं आज की इस मीटिंग के अंदर किसी भी पर्सन का कोई सवाल। चैट बॉक्स ओपन है, मैं चैट जो है एवरीवन कर रहा हूँ, चैट एवरीवन कर रहा हूँ। डायरेक्टली ना कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि ओवरऑल दूसरे बहन भाइयों को भी पता चले कि ओवरऑल कितने पर्सन को जो प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ पर जो मैंने 15 सवाल आप लोगों को बताए, 13-14 बनते हैं आई थिंक, जल्दी से बताएं। जी सर, जी सर क्लियर है सर, क्लियर है सर, अमेजिंग मीटिंग सर, एक्सीलेंट मीटिंग सर, एक्सप्लेन ओके सर, सर ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। हसीब भाई कह रहे सर एक बंदे ने बोला रेफरल वर्क सैलरी वर्क है, मैंने काफी समझाया बट नॉट एग्री। हसीब भाई उस पर्सन का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। देखें याद रखें फैसला जो होता है ना हमेशा इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर लिया जाता है। अदालत जब भी कोई फैसला करती है ना वो दोनों साइड के ऊपर लोगों से, दोनों से क्या करती है, दोनों मुजरम से वो इंफॉर्मेशन लेती है, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर फैसला लिया जाता है। ठीक है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये हराम है, ये हलाल है, ये गुलामी है, ये बेसिकली उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। और ये इंशाल्लाह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आता है, मैं वहां पर क्लियर करूंगा इसको भी। ठीक है जी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक से हट के हम नहीं चल सकते। ओके 11 और 12 तो बताइएगा क्योंकि नेट इशू। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ब्रदर। तूबा ईमान कह रही माइक ऑल क्वेश्चंस क्लियर। हसीब भाई आप किसकी टीम से हैं बेसिकली? एक्सीलेंट, वेल डन सर, ओके जी सर, विजन ऑफ मेटाफोर्स। जी, विजन ऑफ मेटाफोर्स सर, सिस्टम में आपको विजन बता देता हूँ कि इसका जो बेसिकली मिशन है मेटाफोर्स का, वो मिशन ये है कि हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। हमने ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है और लोगों को एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना है, एक लोगों को एक ऐसा ट्रेनिंग पॉइंट या लर्निंग पॉइंट हमने देना है कि जहां पर एक बंदा आए जो बिल्कुल जीरो है, वो आए इस सिस्टम के अंदर, बेशुमार चीजों को सीखे, प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से हमने काम करना है और वहां पर क्या करे, ज्यादा से ज्यादा वो किस तरीके से पैसा कमा सकता है। मतलब उसको एक ऐसा लर्निंग पॉइंट देना कि जहां पर वो चीजों को सीखता भी रहे और साथ में क्या करता रहे, पैसा भी कमाता रहे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेटाफोर्स के अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा है एकेडमी के नाम से, ठीक है। मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी उसके बारे में नहीं मिली, उसने इसी साल या अगले साल लॉन्च होना है, लेकिन उसके अंदर बताया जा रहा है कि डिफरेंट किस्म की स्किल्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। मतलब इसका बेसिकली विजन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ताकि कम टाइम के अंदर वो लर्न भी कर सके और अच्छी अर्निंग को भी वो जनरेट कर सके। ठीक है जी सर, क्लियर है सर। ओके जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जो ओवरऑल जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर इंशाल्लाह मिल जाएगी। राना आसिम नहीं, टाइगर फोर्स टीम से नहीं। हसीब भाई आप टीम किस टाइगर फोर्स टीम से हैं, तो आपके स्पॉन्सर कौन है बेसिकली? ओके सर, ओके सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, ओके सर, क्लियर है, ओके जी, ओके सर, ओके सर, क्लियर है, थैंक यू मच फॉर अमेजिंग मीटिंग। ओके जी, क्लियर है सर, क्लियर है सर, ओके जी, ओके इंशाल्लाह आज की डेट में जो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, क्लियर है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल जो है आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो यहीं तक था। इंशाल्लाह इसकी जो ओवरऑल पार्ट 2 है कि बेसिकली अगले बंदे को पेमेंट कैसे मांगनी है उससे, जब उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, वो डिफरेंट किस्म के डाउट्स क्लियर ऊपर खड़े करने की कोशिश कर रहा है, उससे पेमेंट कैसे मंगवानी है अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, और उसके जो डाउट्स है उसको कैसे क्लियर करना है इंशाल्लाह कल की मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, अल्लाह हाफिज़।